अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारे यासीन के हेटर्स जो हैं उनकी परतें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, उनकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ रही है। लेकिन वही बात है ना कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप ख़ुद को देखें, अपने गिरेबान में झांकें, अपनी शख्सियत जो है उसका मुताला करें, अपने बारे में जानें कि क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्या आपने कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, क्या आपकी फ़ैमिली में कोई कमियां कोई ख़ामियां नहीं हैं जो आप दूसरों को इस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं जी। लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि डॉलर्स जो हैं वो इंसान को अंधा कर देते हैं जी। बिल्कुल, पैसा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन हर इंसान पैसे की दौड़ में अंधा नहीं होता। वो ज़रूर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूर पहले ख़ुद को देखते हैं अपने अंदर। वो कहते हैं ना कि खूबियाँ दूसरों के अंदर और ख़ामियाँ अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ जहनी मरीज़ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमेशा दूसरों में ही ख़ामियाँ ढूंढी हैं, अपने आप को कभी भी उन्होंने परखा नहीं है, अपनी जांच नहीं की। अपनी जांच सबसे पहले ज़रूरी होती है। खैर, बात मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ जी, बिल्कुल ऐसे मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि बीगो आंटी जो हैं, बहुत सी सितारा की हेटर्स, उनमें से एक बीगो आंटी भी हैं। बहुत बड़ी हेटर मैं कहूँगी इनको। वैसे तो उनके सितारा यासीन के काफ़ी सारे हेटर्स जो हैं वो भाग गए, रफ़ा दफ़ा हो गए। कुछ ने जो है वो कोई बहाना पकड़ लिया, कुछ ने कोई बहाना पकड़ लिया। लेकिन हमने उनकी वाली हरकतें नहीं की जैसे कि वो करती हैं कि कोई चला भी गया तो उसकी जान तब भी नहीं छोड़ते। खैर, वो तो आपस में भी एक दूसरे की जान नहीं छोड़ते। बहुत सारी रियलिटीज़ आपको आजकल उनकी लाइव्स में पता चल रही हैं। एक दूसरे को खूब भरपूर तरीके से नंगा कर देते हैं वो लोग। अगर कोई इस गन से निकलना चाहता है तो वो निकलने नहीं देते, क्योंकि ये सब कुछ एक गैंग की तरह है। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि अगर एक गैंग होता है गैंगस्टर्स का जो कि दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो कि बंदूक के ज़ोर के ऊपर जो है वो अपने काम निकलवाते हैं और लोगों को अपने खौफ से डरा कर जो है अपने काम निकलवाते हैं, तो वो एक गैंग होता है। और उस गैंग में अगर कोई शामिल हो जाता है किसी मजबूरी से, किसी ज़रूरत से, किसी बेवकूफ़ी से अगर वो शामिल हो जाता है तो वो कभी उसमें से निकल नहीं सकता। ये ज़्यादातर हम देखते हैं मूवीज़ में कि उस बंदे को फिर कभी निकलने नहीं दिया जाता। उसकी फ़ैमिली को उसे टारगेट किया जाता है और अक्सर जो है मार दिया जाता है। फ़ैमिली में से किसी को मार कर डरा दिया जाता है। तो इस किस्म की चीज़ होती है। तो यही चीज़ जो है एक गैंग की तरह काम करते रहे सितारा यासीन के हेटर्स। पहली बात तो ये इतने बड़े इंकिशाफ हुए जी, पैसों पे काम करते रहे, बिकाऊ थे। मैंने कहा था ना ये बिकाऊ लोग निकलेंगे, और वाकई वो बिकाऊ लोग थे। निकला, ये बात साबित हुई कि वो बिकाऊ लोग हैं। और उसके अलावा अगर कोई उनमें से उन्हें छोड़कर निकलने की कोशिश करता है तो ये उसका जीना हराम कर देते हैं और उसकी चीज़ें जो हैं, जो इनके साथ चैट हुई हो, बात हुई हो, उसे लीक करते हैं। वही चीज़ है ना कि इनके डराते हैं, धमकाते हैं। खैर, घटिया लोग हैं तो घटिया हरकतें ही करेंगे। तो दोस्तों, घटिया लोगों के साथ जुड़ने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप एक अंधे कुएं में, एक गंदगी में ख़ुद को डाल रहे हैं। तो बात हो रही थी यहाँ पर जी बीगो आंटी की। बीगो आंटी हमेशा से सितारा यासीन की अम्मी को बहुत बुरे तरीके से ट्रोल करती हैं। हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो वो उनकी अम्मी की उम्र से कुछ ज़्यादा कम नहीं होंगी। खुद ही उन्होंने बता दिया जी 45 की हैं। खैर, ये तो कम ही बताया होगा ना, कोई सच तो बताता नहीं कि 45 की हूँ। 45 है तो यकीनन 55 की तो होंगी। खैर, हमें क्या लेना देना जी बीगो किस उम्र की हैं। लेकिन बीगो आंटी जो हैं वो दूसरों की जान नहीं छोड़ती। ख़ास तौर पर इतनी बुज़ुर्ग आंटी जो हैं उनको माफ़ नहीं करती, उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। ख़ास तौर पर आजकल जो उन्हें बुखार चढ़ा हुआ उसमें वो बीगो आंटी के लिए, सितारा की अम्मी के लिए बीगो आंटी ये बोलती हैं कि सितारा ने उनको अपने घर की मुलाजमा बनाया हुआ है, नौकरानी बनाया हुआ है, मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, उनसे खाने पकवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है, अपने बच्चों की खिदमतें करवाती है। तो गिरबान में झांकने की बात जो मैं कर रही थी वो मैं इस चीज़ से रिलेटेड कर रही थी कि बीगो आंटी जो हैं वो अपने गिरबान में नहीं झांकती। उनके एक व्लॉग को आज मैं देख रही थी जिसमें उनकी अम्मी ज़मीन पर चूल्हा रख कर रोटियाँ बना रही थी, सालन बना रही थी जी। क्या बना हुआ था? कलेजी पोटे जी। बिल्कुल, कलेजी पोटे वाला व्लॉग देखा हमने आंटी जी। तो कलेजी पोटे वाले व्लॉग में पता चला कि इनकी अम्मी कुकिंग करती हैं और उन्होंने अपने मुंह शरीफ से, बूथा शरीफ से बताया कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सालन उनके घर में जो है वो खाना जो है उनकी अम्मी ने ही बनाना होता है। अब बीगो आंटी की एज से आप हिसाब लगाएं कि बीगो आंटी की ठीक ठाक एज है तो उनकी अम्मी की कितनी एज होगी।
यानी कि उन्होंने भी, अगर ये कहा जाए, जैसे कि उनकी लैंग्वेज में बात होती है, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी अम्मी को मुलाज़मा बनाया हुआ है, तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ होती है। वो अपने रिएक्शंस में ऐसी ही लैंग्वेज दूसरों की माँओं के लिए यूज़ करती हैं। तो बीगो आंटी जी, उन्होंने अपनी अम्मी को अपने घर की नौकरानी बनाया हुआ है। इतनी ज़्यादा एजड, खुद देखें, वो बीगो की माँ है और बीगो के और बहन भाई भी होंगे, ठीक ठाक एज की हैं वो। और उन्होंने बीगो ने अपनी अम्मी को नौकरानी बनाया हुआ है। सालन भी वो बनाती हैं, रोटियां भी वो बेल बेल के डाल रही थी, बना रही थी, एक एक बंदे के आगे वो रोटी बना कर दे रही थी। बच्चों को पराठे, आई थिंक उनके पोते हैं, जीम जीम जिसको कहते हैं। वैसे बीगो आंटी जीम नहीं होता, अजीम नाम होता है। नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए, अगर आपने इतना अच्छा नाम रखा है किसी का तो नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए। तो वो जीम नहीं होता, अजीम होता है। तो एक एक बच्चे को पराठे बना कर देती हैं, बड़ों को सालन बना कर देती हैं। आपके घर के नौकर जो हैं, क्या नाम है वो आपका, बेस्ट फ्रेंड, उसको भी वो जो है रोटी बना कर दे रही हैं। और आप बड़े फ़ख्र से बताती हैं, ख़ुद आप बेड के ऊपर चढ़कर बैठी होती हैं और नीचे फ़र्श पर आपकी माँ जो है रोटियां बना रही होती हैं, बकौल आपके कि आपका बहुत बड़ा धड़ है, बहुत ज़्यादा आपका वज़न है, जिसकी वजह से आप नीचे नहीं बैठ सकती और आप रोटियां नहीं बना सकती, आप सालन नहीं बना सकती। तो इंसान थोड़ा कम खा लेता है, लेकिन अपने माँ बाप की खिदमत का बायस बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बीगो जो हैं वो सितारा को तो ट्रोल करती हैं, लेकिन अपनी असलियत वो समझती हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही। चले मैं आपको बताती हूँ। बीगू का एक भाई है जो कि किसी पुलिस केस की वजह से जेल में है, कई सालों से है, उस पर कोई बड़ा केस है जिसकी वजह से उसको आई थिंक कोई सज़ा भी होने जा रही है। तो बीगो जो है वो घर का थोड़ा बहुत ख़र्च उठा रही है। अपने ज़ाती घर में उसने अपनी माँ को और अपने भाई की औलाद को रखा हुआ है और इसका वो एहसान जताती है और इस एहसान के बदले में वो अपनी माँ से, अपनी भाभी से अपनी खिदमतें करवाती है, अपने कपड़े धुलवाना, अपने घर की सफाई करवाना, अपने काम करवाना, यहाँ तक कि अपनी बूढ़ी माँ को वो फ़र्श पे बिठा के खाना पकवाती है। ख़ुद जो है वो बेड पे चढ़ी होती है। वो एहसान जो कर रही है भाई पे, भाभी पे, उनकी औलादों पर, माँ पर वो एहसान कर रही है। वो ये सब सारे अल्फाज जो है वो सितारा के लिए यूज़ करती है कि सितारा जो है वो यशी के नाम पे अपनी माँ को अपने पास रखा है। लोग समझते हैं कि माँ यशी कर रही है, असल में सितारा ने अपनी माँ को नौकरानी बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है, क्योंकि सितारा ने अपनी माँ के ऊपर या अपनी माँ की फैमिली के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं उनके ऊपर फोर्स की हुई, अपने आप को उनके ऊपर जो है वो मैं कहूँगी कि एक प्रेशर से नहीं डाला हुआ, अपने आप को उनके ऊपर लादा हुआ नहीं है, जैसे कि आपने अपने पूरे भरपूर वज़न के साथ ख़ुद को अपनी माँ के ऊपर लादा हुआ है। ये आपके व्लॉग्स में अच्छे से दिखता है। आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक रही होती हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। यहाँ आप सितारा को और उसकी अम्मी को टारगेट करती हैं, वहाँ आपकी और आपकी फैमिली की स्टोरी फिट होती है। सितारा की अम्मी सितारा के साफ़ सुथरे, अच्छे से, प्यारे से, बड़े से घर में रहती हैं। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से काम करती हैं, किसी वक्त उठ कर कोई सालन बना कर देती हैं, कोई चीज़ बना कर देती हैं, तो वो अपनी खुशी और मोहब्बत से बना कर देती हैं। और वो आपकी अम्मी से बहरहाल काफ़ी यंग हैं, ठीक है, वो आपकी अम्मी से बहरहाल काफ़ी यंग हैं। और अगर वो कभी कभार सालन बनाती हैं तो आप इस चीज़ को इतना ट्रोल क्यों करती हैं? आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकती कि आपका अपने घर वालों के साथ क्या बिहेवियर है, अपनी बूढ़ी माँ के साथ क्या बिहेवियर है? अपने गिरबान में झांकना चाहिए दोस्तों। पहले ख़ुद में खामियाँ ढूंढनी चाहिए। अगर आप में कोई खामी ना दिखे उसके बाद आप बात करें। जब भी किसी पर बात करें ना, वहीं ख़ुद को रख कर देखा करें कि आप अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ क्या करते हैं। खैर, मेरा रिएक्शन काफ़ी लेंदी हो गया, मुझे शॉर्ट बनाना था, 2-4 और पॉइंट भी थे, उन पर बात करनी थी। कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं उन पर बात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ तो मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।